इंग्लैंड की लेस्टर सिटी, जिसे वहां की एमपी एक सेक्युलर सिटी का उदाहरण देकर प्रस्तुत करती हैं, कहती हैं यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी बनाती है। आज वो शांति का आग्रह कर रही हैं क्योंकि उस सिटी में 2 माइनॉरिटी जूता बजा रही हैं। मीडिया ने पूर्ण रूप से हिंदुओं पर इस जूता चलाई का दायित्व थोप दिया है, परंतु बीबीसी जब भारत में आकर कश्मीरी पंडितों की बस्ती में घुसकर कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा मूवी प्रूव करने का प्रयास कर सकती है और एक्सपोज होने पर क्षमा याचना कर सकती है, तो भाई ब्रिटेन में बैठकर क्या ही कर सकती है आप सोच सकते हैं। तो चलिए पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए आज की ताजा खबर। द गार्डियन ने छापा कि भारत ने पाकिस्तान से मैच जीता 28 अगस्त 2022 को और उसके उपरांत 17 सितंबर 2022 को हिंदू सैकड़ों की संख्या में मार्च पास करने लगे और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। फिर वो मस्जिद के समीप आ गए और बोतलें फेंकने लगे। अब बेचारे दूसरे वाले क्या करते, उन्होंने भी तो अपने आप को बचाना था, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तगड़ी बात यह है कि हिंदू 28 अगस्त को मिली जीत का उत्सव 17 सितंबर को मना रहे थे, वो भी तब जब उस जीत के मात्र एक सप्ताह के बाद भारत पाकिस्तान से हार गया था, फिर श्रीलंका से भी हार गया था। वाह लॉजिक, बेटा हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाली इन बहन जी ने एक समुदाय जिससे इन्हें असीम प्रेम है उस पर पूर्ण रूपेण दोषारोपण कर दिया। द वायर ने माजिद फ्रीमैन का वर्जन अपनी वेबसाइट पर छापकर कहा, देखा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। वैसे कान में एक बात बताऊं, वो माजिद फ्रीमैन ना वो अल फायदा का सिंपैथाइजर है और वो साला काले झंडे वाला उसका भी सिंपैथाइजर है। और सीरिया जाने के बाद वो वापस आया था, उसके बाद ना इससे पूछताछ भी की गई थी कि बेटा इतना सिंपैथाइज काहे कर रहे हो उन्हें। अब इसी भाई साहब ने पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था 17 सितंबर को वो वहां पे आयोजित किया। अब माजिद फ्रीमैन ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा एक 5 पिलर यूके नाम की वेबसाइट में, जो कि इस्लामिक वेबसाइट है, और उसमें जो लिखा गया होगा वो तो ट्रुथ का वर्जन होगा। और आपको तो पता ही है शैला राशिद ने एक बार कहा था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तो वायर वालों ने बिना अधिक सोचे समझे उसका वर्जन बिना कुछ जांचे परखे डाल दिया। ये भाई साहब कांग्रेस के साइड किक हैं, इनको किक मिली गुजरात पर ब्लेम थोपने से। पंगा हो रहा है लेस्टर में। भाई साहब कह रहे हैं अरे वो ना वहां पर गुजराती बहुत रहते हैं और एक्सपेक्टेड है गुजरातियों से ऐसा करना। भाई तेरी भैंस खोल ली गुजरातियों ने, तेरी खीर खा के भग गए। इनका अलग लेवल चल रहा भाई साहब वहां पर। कुछ ऐसे नमूने भी हमें देखने को मिले। इनको लिखने कौन देता है अपनी वेबसाइट पर, हमें तो ये समझ में नहीं आता, मतलब ऐसी बातें कौन करता है बे। द गार्डियन ने अन्य आर्टिकल में ये तो मान लिया कि हिंदू मंदिर पर आक्रमण हुआ, हिंदू झंडों को भी जलाया गया, परंतु ऐसा करने वालों का ना कोई धर्म नहीं पाया गया। हाँ, फिर एक अच्छा इमाम जिसका मजहब होता है उसने मंदिर को बचाने का प्रयास भी किया। भाई साहब ऐसा है ना हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। बेंगलोर में एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर जब पूरी सिटी धुंधु कर रही थी, उसके अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा सा छापा गया था कि बेंगलोर में मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक मंदिर को बचाया। अब तो ना ये सब पढ़ के साला हंसी आने लगती है। पर चलिए अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं कि लेस्टर में क्या क्या घटित हुआ, कब कब घटित हुआ अगले अध्याय में। 28 अगस्त 2022 भारत पाकिस्तान का एशिया कप का पहला लीग मैच हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की, जिसके उपरांत भारत और पाकिस्तान के 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के उपरांत हिंदू संगठन ने कहा कि ये लड़ाई जो हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुप ने भारत का झंडा छीनकर उसे डिसरिस्पेक्ट किया। उसके उपरांत लड़ाई हुई और फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि झंडे के साथ अनादर किया गया जैसा हिंदू ग्रुप कह रहे हैं, परंतु पुलिस ने एक अन्य स्टेटमेंट दी। पॉल एलन चीफ इंस्पेक्टर हैं लेस्टर के। अब ये भाई साहब जो भी कहेंगे उसका एक बड़ा वेट होगा। तो इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हिंदी में नारे लगाए कि मुस्लिम समाज का समापन हो जाए, पाकिस्तान भी समाप्त हो जाए। अब इनका ऐसे कहने के उपरांत हिंदुओं पर लगातार आक्रमण होने लगे। कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, कुछ नहीं हुए। 7 सितंबर को भी कुछ अटैक्स की बातें सामने आई, परंतु इस स्टेटमेंट को देने के मात्र 2 दिनों के उपरांत पॉल एलन ने कहा कि हिंदुओं ने ना ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने हिंदुओं को गलत कोट कर दिया, परंतु उनकी एक गलती के कारण वहां रह रहे हिंदू समाज को 1 महीने से अटैक्स झेलने पड़ रहे हैं। और फिर जब एक बार गलत इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाए, वो भी पुलिस वालों के मुंह से, तो फिर 1 की 2 की 4 मिस इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती रहती हैं। जैसे मुस्लिम लड़की अबडक्ट हो गई, मस्जिद पर अटैक हो गया, कुरान के पेजेस
फाड़ दिए गए। और ये वैसे कुरान फाड़ने वाला ना बांग्लादेश में भी हुआ था, और वो मुसलमानों ने खुद ने कुरान फाड़ कर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया गया था ताकि हिंदुओं का संहार हो सके। जिन घरों पर हिंदू रिलीजियस सिंबल्स बने हुए थे उन घरों को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। 4 सितंबर के बाद ये आक्रमण निरंतर बढ़ते रहे और 50 हिंदू घरों पर सैकड़ों विशेष समुदाय की भीड़ आकर आक्रमण कर गई। कई बार गाड़ियों को रोककर उन पर इसलिए आक्रमण कर दिया जाता क्योंकि डैशबोर्ड पर हिंदू भगवानों के चित्र देखे गए। अब 1 महीने तक इस प्रकार के अटैक्स झेलने के उपरांत कुछ हिंदू बाहर निकले और उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया ताकि उन पर 1 महीने से हो रहे आक्रमण बंद हों, परंतु उन पर उस दिन भी आक्रमण हो गया और वो आक्रमण भी प्री प्लान था। सभी मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा होने के लिए कॉल्स दिए जा रहे थे और उन्हें एकत्रित करके उन्हें भड़काया जा रहा था कुछ इस प्रकार से। I'm saying this directly to all the so-called Hindutva wannabe gangsters. Don't ever come out like that again. Do you understand? No chance. Are they going to come out like that again? Never. Are they going to come out like that again? Never. फिर वो एकत्रित होते हैं, हिंदुओं के मंदिर पर अटैक होता है, ओम के झंडे को जलाया जाता है और हिंदू जो अपनी प्रोटेक्शन की डिमांड करते हुए एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे उन्हीं पर आक्रमण हो जाता है। मीडिया तक समाचार तब भी नहीं पहुंचे थे जब टारगेट करके हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा था। मीडिया ने अब भी इस पूरे घटनाक्रम को व्हाइट वॉश किया है। फ्रीमैन को सच का देवता मानकर उसकी हर बात को सहर्ष छाप दिया गया है और एक भावना को पक्ष दिया गया है कि जो भी हुआ हिंदुओं ने किया। जबकि लेस्टर पुलिस ने अभी तक 47 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस का कहना है कि अरेस्ट होने वाले लोगों में मैक्सिमम बाहर के यानी बर्मिंघम के लोग हैं। और ये जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे थे ना लोगों को इकट्ठा करने के, ये भी बर्मिंघम से ही चल रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन अरेस्ट हुआ होगा, कितनी मात्रा में। मीडिया चाहे कुछ भी कहे, आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। इंग्लैंड की जेलों में टोटल 78,000 बंदी हैं, जिसमें 13,500 एक विशेष समुदाय के हैं और मात्र 300 हिंदू। और पॉपुलेशन ना इन दोनों की में कोई बहुत अंतर नहीं है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन क्या कर रही है। सभी जर्नलिस्ट और लोग जो इस आक्रमण को जस्टिफाई कर रहे हैं वो एक बात अवश्य बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एरिया में गए थे तो हो गया। अब भैया ये मुस्लिम एरिया क्या होता है एक सेक्युलर कंट्री में? क्या वो नो गो जोन है? क्या मुस्लिम क्रिश्चियन एरिया में नहीं जाते हैं? बेटा लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। आशान्वित हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें यूपीआई एवं पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।